हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व है। तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज हर साल भाद्रपद या भादो महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाता है। तीज का त्योहार सावन और भाद्रपद के महीने में आता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हरियाली तीज कजरी तीज से पहले आती है। इस वर्ष हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 को है। हरियाली तीज से 15 दिनों के बाद कजरी तीज मनाई जाती है, यानी कि कजरी तीज इस साल 22 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू पर। हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत को खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की महिलाएं करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कजरी तीज का सबसे पहला व्रत माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती के व्रत और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था। तभी से सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए कजरी तीज का व्रत करने लगी। कजरी तीज के व्रत को न केवल सुहागिन स्त्रियां करती हैं, बल्कि कुंवारी कन्या भी मनचाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का व्रत रखती है। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। करवा चौथ की तरह ही कजरी तीज के दिन भी शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद ही स्त्रियां अपना उपवास खोलती हैं। आइए जानते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। कजली तीज का व्रत सुहागिनों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सभी सुहागिनें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शिव का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेती है। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं इस व्रत का विधिवत पालन करती है। कुंवारी लड़कियां भी कजरी तीज का व्रत रख सकती हैं। जो भी कुंवारी लड़कियां कजरी तीज का व्रत सच्चे मन से करती है, उन्हें शिवजी से ही मनचाहे वर की प्राप्ति का वरदान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कजरी तीज का व्रत करने से माता पार्वती के द्वारा सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस व्रत के महत्व और लाभ की। सनातन धर्म में इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन पूरी श्रद्धा से माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है और सुहागिनों के पति की उम्र लंबी होती है। कजरी तीज का व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है।
इस दिन नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन हलवा, गुजिया, घेवर और काजू का भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कजरी तीज के दिन सुहागिनें पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जल व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलती है। इस दिन 16 श्रृंगार कर विधि विधान से गौरी शंकर की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए ट्रेडिशंस फॉर यू के साथ।